नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। दोस्तों, रविवार का दिन हो और सिद्धांत सहगल जी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। यानी कि सिद्धांत सहगल जी के बिना सुबह की चाय और नाश्ता पूरा नहीं होता। तो हर रविवार की तरह आज भी सिद्धांत सहगल जी हमारे साथ हैं। सिद्धांत जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। लोग बेसब्री से स्वागत करते हैं आपका, इंतज़ार भी करते हैं और कई बार हमें लोग ट्रोल भी करते हैं और बुरी-बुरी बातें भी लिखते हैं। लेकिन सब ज़िंदगी के हिस्से हैं। अच्छाई हो, बुराई हो, हम सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आएँगे जो हमारी बहुत तारीफ़ करेंगे, प्रोग्राम्स की तारीफ़ करेंगे, मेरी और आपकी भी तारीफ़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे जो आएँगे और हमको आउटराइटली कंडेम करके चले जाएँगे। लेकिन शायद दुनिया का यही दस्तूर है, जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है। तो कहीं न कहीं जो तारीफ़ करने वाले हैं, जो ट्रोल करने वाले हैं, वो भी हमारे जीवन के एक हिस्से हैं। अ, ये जो संक्रमण काल चल रहा है सिद्धांत जी, ये वास्तव में ही ऐसा काल हमने अपने जीवन में बहुत कम देखे हैं। जहाँ इतने संकट हों, इतनी हिंसा हो, ज़ुबानें इतनी गंदी हो गई हों, जहाँ पर विपक्ष को शत्रु पक्ष की तरह ट्रीट किया जाए। जिस ढंग से हिंदुओं के अंदर एक उग्रवाद को पैदा करने की बात हो रही है, तालिबानी प्रवृत्तियाँ पैदा करने की बात हो रही हैं, दंगे-फ़साद बढ़ रहे हैं। डर लगता है कि पता नहीं कितने साल ये भारत चल पाएगा। हालाँकि हम इस भारत से बहुत प्यार करते हैं, भगवान करे ये सदियों तक चलता रहे। पर अल्टीमेटली डर लगता है कि इन जैसे लोग आते हैं तो देश को तोड़ने की बातें करते हैं। दूसरे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए हैं, 13 और 20 तारीख को चुनाव है, साथ में 47 सीटें उपचुनाव की हैं, जिसमें 10 तो क्या कहते हैं कि उत्तर उत्तर प्रदेश में प्रदेश। है, बंगाल के अंदर भी हैं, साथ में बिहार में भी है, कई राज्यों के अंदर ये सारे के सारे चुनाव हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं। और फिर युद्ध की परिस्थितियाँ और विभत्स हो गई और बल्कि कल तो ऐसा हो गया सिद्धांत जी कि नेतन्याहू की भी जान लेने की कोशिश की, उनके घर के ऊपर ड्रोन गिरा है और वहाँ ब्लास्ट हुए हैं और वो तो शुक्र है वो दोनों उस टाइम नहीं थे, नहीं तो कल उनका भी स्वाहा हो जाता था। लेकिन इस बात से एक बात का तो ज्ञान हो गया कि हिजबुल्लाह पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ अटैक कर रहा है। उससे पहले जो गोलानी ब्रिगेड का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जहाँ ये यौम किप्पुर की पार्टी मना रहे थे सारे के सारे, उनका एक्चुअली वो रिपेंटेंस का टाइम होता है, लेकिन वहाँ पे डिनर चल रहा था और बिल्कुल उसके ऊपर उनका बम गिरा था, ड्रोन था, जिसमें 100 से ऊपर सैनिक घायल हुए, 5 से ज़्यादा मारे गए, 10 से 15 गंभीर रूप से घायल होके आईसीयू में पड़े हैं। तो ये युद्ध और ध्वस्त हो गया और इज़राइल ईरान के ऊपर तो अटैक करने ही जा रहा है, अब ऑलमोस्ट कन्फर्म है। 5 नवंबर से पहले करेगा, 5 नवंबर इसलिए कि 5 नवंबर को वोटिंग है अमेरिका की, तो उससे पहले हो जाएगा। तो युद्ध की परिस्थितियाँ हैं, तीसरा ताइवान के ऊपर जो चीन की नज़र है, अब और कड़ी हो गई है, पता नहीं किस दिन ताइवान को हड़प जाए इस टाइम, ये हालात बन गए हैं। पता नहीं सितारों की क्या गति चल रही है और तीसरा एक पॉइंट हम इश्यू करने जा रहे हैं कि वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ने जा रही हैं और प्रखर वक्ता हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व है और खास तौर से इंदिरा गांधी की छवि उनमें नज़र आती है और पार्लियामेंट में जब आएँगी तो मुझे लगता है कि आग लग जाएगी साहब। उनके आगे तो फिर टिकने वाले बहुत कम हैं और जितने अच्छे ढंग से वो हिंदी बोलती हैं, राहुल गांधी की वहाँ जो कमज़ोरी है, प्रियंका गांधी की जो हिंदी है बहुत, बहुत ही मजबूत है और वो ऐसी धारा प्रवाह हिंदी बोलती चली जाती है कि सामने वाला मेस्मराइज़ हो जाता है। उनको देख के इंदिरा गांधी की याद आती है। तो आज सबसे पहले हम जो विषय लेंगे सिद्धार्थ जी वो हम चुनाव का लेंगे कि फिर से चुनाव आ गए। हालाँकि बरसातों का मौसम तो खत्म हुआ, बिजलियाँ चमक रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव सामने हैं और 2-2 युति वहाँ पे काम कर रही है, महाविकास अघाड़ी है, महायुति है और साथ में झारखंड के अंदर भी एनडीए प्लस इंडिया है। तो क्या लगता है सितारों की गति क्या बन रही है? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि दोनों स्टेट के अंदर बड़े कांटे की टक्कर है। मतलब मैं तो एक एंकर होने के नाते मेरा अनुमान है कि बड़ी कांटे की टक्कर है और मुझे तो समझ नहीं आता कि किसका पलड़ा भारी है और अंत में अभी 1 महीना बाकी है तो जनता कहाँ फैसला करेगी नहीं पता है। तो झारखंड 2 चरणों में 13 और 20 और पूरा महाराष्ट्र 288 सीटें 1 चरण में। आपकी टिप्पणी? जी सर। देखिए मैं जब देश काल पात्र की बात करता हूँ तो कई लोग हँसते हैं, मज़ाक भी उड़ाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि उनकी संख्या बहुत कम है। चलो उनकी वजह से भी हमें कुछ और सीखने का मौका भी मिलता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता। बिल्कुल सब अच्छा-अच्छा बोलेंगे तो घमंड आ जाएगा हमारे अंदर।
तो देश काल पात्र की बात जब मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, खास करके जो नए न्यू लर्नर हैं, उनको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अभी देश काल पात्र की जो स्थिति है कि चुनाव बीजेपी हरियाणा में जीत गई, कश्मीर में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन हरियाणा का चुनाव बड़ा क्रूशियल था भाजपा के लिए, और हरियाणा में भाजपा ने चुनाव जीत लिया। हरियाणा में चुनाव जीत लेना भाजपा को अब देश काल पात्र के रूल के अनुसार एज पे ले आया है। महाराष्ट्र चुनाव इतना एक तरफा लग रहा था हरियाणा चुनाव होने के पहले, अब महाराष्ट्र का चुनाव भी अब एक तरफा नहीं लग रहा, क्योंकि जब भी कोई टीम जीत जाती है तो वो उज्जीवित हो उठती है, उसके अंदर एक अलग ऑरा तैयार हो जाती है, लोगों के अंदर भी एक मैसेज चला जाता है। यही वो चीज है कि एक ज्योतिष को भी समझना जरूरी होता है, एक ज्योतिषी को भी इस चीज को रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में लेना होता है। अमूमन आप जानते होंगे बोरा सर कि कंसल्टेंसी के लिए बंदा सामने चाहिए, नहीं तो कम से कम तस्वीर मांग लेते हैं हम लोग कि भाई एक तस्वीर कम से कम दीजिए, क्योंकि तस्वीर भी बहुत कुछ साफ करती है उस व्यक्ति की, और सामने मिल जाए तो उस व्यक्ति का ऑरा बहुत कुछ साफ करता है। क्योंकि एक ही जन्म कुंडली, एक ही समय पे जन्मे लोग भी बड़े बहुत लाखों होते हैं, कोई रिक्शा पुलर है और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ है, तो ये भी एक डिफरेंसेस होता है कि लोगों का जो ऑरा है वो देखना जरूरी होता है समझने के लिए। तो अभी उज्जीवित है भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र के चुनावों के पहले, झारखंड के चुनावों के पहले। मेरा अपना आकलन है इस वर्तमान स्थिति में देखिए, मैं ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार जो बोलता हूं उससे कभी पलटता नहीं, उससे मैं पीछे कभी नहीं हटता। मैं इस बात पे अभी भी अड़ा हुआ हूं, अभी भी एकमत हूं कि बीजेपी की पार्टी की महादशा अंतरदशा जो है अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कर्म और भाग्य एक साइकिल के दो पहिए हैं। भाग्य अगर कमजोर भी हो तो व्यक्ति अगर कर्म प्रबल कर बैठे तो वो भाग्य पे भी विजय प्राप्त करता है, क्योंकि कर्मों का भी एक फल होता है अपने आप में। तो मैं अपनी उस बात पे अभी भी स्टिक हूं कि बीजेपी की जो अंतरदशा है वो अच्छी नहीं चल रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो महादशा में अंतरदशा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, विशेष करके महादशा फेवरेबल नहीं है। लेकिन एक बात का उल्लेख शायद मैं या हम नहीं किए बीच में, अमित शाह की अंतरदशा अच्छी चल रही है। अमित शाह की जो इस वक्त बृहस्पति में शनि की अंतरदशा चल रही है वो अच्छी चल रही है, शनि मंगल के नक्षत्र में और मंगल एकादश में है कन्या लगन की कुंडली में, अमित शाह जी की कुंडली में। ये एकादश की बात जो मैं अभी करके हट रहा हूं, इसी एकादश का इंडिकेशन आपको प्रियंका गांधी की कुंडली में भी दूंगा मैं, तब देखेंगे लोग इस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अमित शाह जी की कुंडली अच्छी है हालांकि, तो मैं उस बात पे अभी भी अडिंग हूं, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा। लेकिन कर्म फल एक चीज होती है, अब समय परिवर्तित होता है। तो यहां इस वक्त जो चुनावी स्थिति है, मेरा अपना आकलन है, ज्योतिषीय आकलन है, अब मैं कोई मतलब वास्तविक स्थिति पे नहीं जा रहा, ज्योतिषीय आकलन है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, शरद पवार जी की भी स्ट्रांग है, लेकिन नवंबर दिसंबर तक शरद पवार जी की कुंडली की जो अंतरदशा बदलने वाली है वो फिर उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, और मेरा अंदेशा उनके स्वास्थ्य पे है कि वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, और महाराष्ट्र चुनाव में मेरा ज्योतिषीय आकलन अभी भी है कि महाराष्ट्र एमवीए महाविकास अघाड़ी के झोली में ही जाने वाला है। बाकी आने वाला समय क्या कहता है अब देखते हैं हम। और जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड छोटा राज्य है, झारखंड में मुझे लगता है कि भाजपा निकल जाएगी, क्योंकि झारखंड में एक तो मैंने कहा ना कि हमें देखना होता है कि वास्तविक स्थिति भी क्या है फलादेश करने के साथ ही। शिबू सोरेन अपनी गिरफ्तारी को उतने मुखर तरीके से मैंने प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आ रहे, और उनकी शिबू सोरेन जी के लड़के हेमंत सोरेन, वो उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे, उनकी कोई जमीनी फाइट मुझे या लोगों को नहीं दिखाई दे रही। और भाजपा अपनी जो भी साम दाम दंड भेद वाली जो नीति होती है झारखंड में वो पूरी तरह से अप्लाई कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी बिखरी पड़ी है, महाराष्ट्र में
7 घोड़े 7 तरफ दौड़ रहे हैं, वहां स्थिति कुछ अलग है। और एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन जो है, मेरा अपना आकलन है कि बीजेपी महाराष्ट्र में शायद सत्ता में ना आ पाए, झारखंड में भाजपा सत्ता शायद छीनने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। वैसे महाराष्ट्र इंडिया का सबसे बड़ा एटीएम है बीजेपी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष के बाद ये एटीएम आ जाता है तो कम से कम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। इस पर 1 मिनट का आपका कमेंट ले लेते हैं, फिर दूसरे मुद्दे पे जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। महाराष्ट्र तो इकोनॉमिकल राजधानी कही जाती है, भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और ज्योतिषीय दृष्टि से उद्धव ठाकरे जी का समय जो है बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हरियाणा बीजेपी जीत गई तो मेरे उद्धव ठाकरे जी के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में ज्योतिषीय आकलन में कोई बदलाव आया है, कोई बदलाव नहीं है। मैं अपनी बात पे वहीं स्थिर हूं। महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकल जाने वाला है।